गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट का चैप्टर इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर री इशू प्रो राटा अलॉटमेंट के साथ। प्रो राटा अलॉटमेंट कहने का मतलब एप्लीकेशन में पैसा एक्सेस रहेगा, उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट के साथ एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, डेल लिमिटेड जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल 8 लाख था, 20,000 शेयर इशू करेगा 10 ईच। प्रीमियम ध्यान से देखिए 5 रुपया प्रीमियम है। वो प्रीमियम यहाँ 2 हिस्सा में बटा हुआ है, एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। एप्लीकेशन का दाम 6, अलॉटमेंट 5, तो 6 और 5 हुआ 11, और जबकि यहाँ शेयर का दाम होता है 10 और 5 15, तो 4 रुपया बच गया। यहाँ देखिए 2 कॉल्स ईच लिखा है, इक्वल अमाउंट का 2 कॉल, तो 4 रुपया बचा, मैंने 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 2 रुपया फाइनल कॉल। फिर से देखिए 10 का शेयर था, 5 प्रीमियम 15, 6 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट 11, 4 बचा। यहाँ बोला है 4 के लिए 2 कॉल बोला है, इक्वल अमाउंट, तो 2 रुपया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल। एप्लीकेशन बेसी आ गया, 20,000 के अगेंस्ट में 35,000 का एप्लीकेशन आ गया है। अब यही एक्सेस एप्लीकेशन को एडजस्टमेंट करना प्रो राटा कहलाएगा। फर्स्ट ग्रुप में देखिए 5,000 एप्लीकेशन को फुल्ली लिख रहा है, फुल्ली माने पूरा 5,000 एप्लीकेशन को 5,000 शेयर दे दिया। यहाँ 20,000 को 15 दिया। देखिए इसी को प्रो राटा बोलते हैं। जब आप एप्लीकेशन को कम शेयर दोगे तो वो प्रो राटा कहलाएगा। और 10,000 को रिफंडेड कर दिया, कोई शेयर नहीं दिया। ये हुआ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर? अब यहां देखिए डायरेक्टर्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा गया, शेयर होल्डर 500 शेयर वाला फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। अब ये फॉरफीचर की तरफ चला जाएगा। 500 शेयर रखने वाला फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, बोला इसका शेयर फॉरफिट करके री इशू कर देंगे 9 रुपया में। ये हो गया एंट्री के हिसाब से टॉपिक कवर। कुछ एक्स्ट्रा बात, 3% ब्रोकरेज, 3% कमीशन देना है। जो शेयर इशू में हेल्प करते हैं उनको अंडर राइटर बोलते हैं, और अंडर राइटर को उनके सर्विस के अगेंस्ट में कमीशन और ब्रोकरेज हम लोग देते हैं। ब्रोकरेज और कमीशन भी जो देगा वो भी शेयर के रूप में देगा। 10 रुपया का शेयर, 5 रुपया प्रीमियम। जर्नल एंट्री करना है और साथ में बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। हम एंट्री करने के पहले थोड़ा सा वर्किंग सजा देते हैं। एप्लीकेशन बोला था ₹6, ₹3 प्रीमियम था। अलॉटमेंट ₹5, तो ₹2 प्रीमियम हो जाएगा। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, टोटल 15 रुपया हो रहा है, तो ये 2 रुपया 2 रुपया। क्लियर? दूसरा, एप्लीकेशन और शेयर प्रोराटा में ये वर्किंग कर ले तो बेटर होगा। देखिए टोटल एप्लीकेशन आया 35,000, अपने पास टोटल शेयर था 20,000, उसमें वो बोला था 5,000 को फुल देना है, मतलब 5,000 शेयर देना है। 20,000 को 15,000 शेयर देना है, और 10,000 को शेयर नहीं देना है। ठीक है, ये बोला हुआ था वहां पे। इसको बोलते हैं रिफंडेड, इसको बोलते हैं प्रो राटा। प्रो राटा कहने का मतलब ये जो कैटेगरी बी वाला व्यक्ति था, कैटेगरी बी वाला एप्लीकेशन मनी 20,000 शेयर पे दिया है, जबकि उसको शेयर 15,000 मिला, तो
तो वहां उसका 5,000 एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 6 रुपया करके 30,000 एक्सेस है, उसका वो अलॉटमेंट में हम लोग एडजस्ट कर देंगे। इस बात को बोलते हैं प्रोराटा। अब आते हैं एंट्री की तरफ। ये आपके सामने फॉर्मेट है, जैसे हम लोग पहला एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 35,000 एप्लीकेशन आया 6 रुपया करके, बहुत बेसी आया है 210। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, हम लोग 20,000 को शेयर दे पाएंगे तो उसका एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 20,000 को हम लोग दे पाएंगे तो 20,000 इंटू 6। अच्छा, एप्लीकेशन में 3 रुपया प्रीमियम है, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये 20,000 इंटू 3 होगा और ये भी 20,000 इंटू 3 होगा, दैट इज 60,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, तो जब हम लोग एप्लीकेशन पाए थे तो हम लोग एप्लीकेशन बेसिक का पा गए हैं 35 का, और 20 को ही शेयर दे पाएंगे, दे दिए। आपको अगर याद हो तो 10,000 को रिफंडेड करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, पूरा एक्सेस वापस नहीं हुआ है, 10,000 को वापस कर देना है 6 रुपया करके, 60,000। एंट्री को आप सेपरेट करो, कंपाउंड मत करो, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, बेटर होगा। यहां देखिए 35 का एप्लीकेशन मिला, 20 को शेयर दे दिए तो 15 बच गया, और 10 को वापस कर दिए तो 5 बच गया। वही 5 तो ये है, वही 5 बी है, जो किस कैटेगरी में है, प्रो राटा कैटेगरी में। इसका पैसा को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। यहां तक हो गया हम लोग का 3 एंट्रीज, एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री हो गया। अब इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हम लोग का मार्केट में 20,000 शेयर है, अलॉटमेंट का दाम 5 रुपया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें रिजर्व भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया है तो कैपिटल 3 होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, अगर आपको नंबर याद हो तो 5,000 और एप्लीकेशन 6 रुपया, दैट इज 30,000। या ऐसे जोड़िए, 210 का एप्लीकेशन आया, 120 ट्रांसफर हुआ, 90 बच गया। 90 में से 60 रिफंडेड हो गया, 30 बच गया। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। प्रो राटा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 being
एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक, इसी बात को प्रोराटा बोलते हैं। एप्लीकेशन का पैसा को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दीजिए। हम देखिए सेपरेट एंट्री किए हैं, कंपाउंड नहीं किए हैं। एप्लीकेशन रिसीव किए, ट्रांसफर किए, रिफंड किए, अलॉटमेंट ड्यू किए, प्रोराटा एंट्री कर दिए। अलॉटमेंट के नाम से 1,00,000 रुपया ड्यू किए हैं, 30,000 एडजस्ट हो गया तो 70,000 मिलेगा। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 70,000 मिलेगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। ये प्रोराटा क्लोज खत्म हो गया। अब हम लोग फर्स्ट कॉल 2 रुपया करके ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 40,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कोई फेलियर नहीं है, 40,000 रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरा पैसा रिसीव कर लेते हैं 40,000। एक इंस्टॉलमेंट का एज यूजुअल 2 एंट्री हो रहा है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद फाइनल कॉल की तरफ चलते हैं। पहले ड्यू करते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर, 2 रुपया करके मांगेंगे 40,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। जब फाइनल कॉल रिसीव करने का टाइम आया तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल सीन एरियर हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का 40,000 लिख दिए। कॉल सीनेरियर में 500 इंटू 2 रुपया, दैट इज 1000, तो रिसीव होगा 39। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब ये 500 शेयर जिसके ऊपर फाइनल कॉल नहीं मिला, हम लोग इस 500 शेयर को फॉरफिट करेंगे और उसके बाद 9 रुपया करके री इश्यू कर देंगे। तो पहले फॉर फ्यूचर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर 10 रुपया 5,000 टू कॉल सीन एरियर अकाउंट। एरियर आया था 1,000 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, माइनस कर दीजिए 4,000। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 500 शेयर ऑफ ₹10 each, fully called up for non-payment of फाइनल कॉल। ठीक है, अब हम लोग इसको री इश्यू कर देते हैं 9 रुपया करके। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो 5,000 होगा। 500 शेयर 9 रुपया, अब 500 शेयर 1 रुपया, 4,500 500 being reissue of forfeited शेयर। यहां देखिए फॉरफीचर में 4,000 का प्रॉफिट था, यहां देखिए 500 का लॉस है। तो लास्ट एंट्री फॉरफीचर के हिसाब से शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,500 being profit on forfeiture and reissue ट्रांसफर। ठीक है, ये अभी तक जो बना है इशू फॉरफीचर एंड री इशू। इस सवाल में जो एक्स्ट्रा बात है 3% ब्रोकरेज, 3% अंडर राइटिंग कमीशन इशू के ऊपर दिया जाएगा, वो भी इन द फॉर्म ऑफ शेयर। 10 रुपया का शेयर, 5 रुपया प्रीमियम। यहां हम निकालते हैं ब्रोकरेज। वो हम लोग को 20,000 शेयर बिक्री करवाया, चाहे जैसे भी। शेयर प्राइस था 15 रुपया, कमीशन ब्रोकरेज 3%। 20,000 शेयर इशू करवा दिया। इशू के पीछे मार्केट प्राइस 15 रखा गया था, तो ब्रोकरेज कमीशन 3% था। तो ये 9,000, ये 9,000, तो टोटल हुआ 18,000। इस 18,000 के लिए शेयर देना है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना देना होगा? तो 18,000 रुपया उनका कमीशन होता है। एक शेयर 10 + 5 15 रुपया का है, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 1200 शेयर। तो हम लोग 1200 शेयर अंडर राइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज, अंडर राइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज के नाम से देंगे। तो 1200 शेयर इशू करने का यहां एंट्री कर देते हैं। ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 9,000, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट वो भी 9,000, 18 हो गया। अब 1200 शेयर देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1200 × 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1200 × 5 दैट इज 12,000 और 6,000 बीइंग इशू ऑफ 1,200 shares of ₹10 each at a premium of ₹5 per share। क्लियर? ये हम लोग का पूरा जर्नल एंट्री हो गया। एक बार आप फिर से देख लो। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 210, कैपिटल में ट्रांसफर रिफंडेड, अलॉटमेंट ड्यू प्रोराटा रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू रिसीव, एरियर के साथ। एरियर होने के चलते 3 एंट्री फॉर फ्यूचर री इशू कैपिटल रिजर्व, अंडर राइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज जो भी बोलिए उसको लिए इशू का एंट्री। ये वर्किंग मैंडेटरी है। ठीक है, अभी इसमें बैलेंस शीट बाकी है। चलिए बैलेंस शीट करते हैं। ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, रोमन 1 शेयर कैपिटल, रोमन 2 रिजर्व एंड सरप्लस।
अच्छा, अब इधर लाते हैं एसेट्स। ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, बी नंबर करेंट एसेट्स, इसी में आएगा कैश एंड कैश इक्विटी। इशू ऑफ शेयर में जनरली बैलेंस शीट का यही आइटम होता है, तो आइटम पहले लिख दिए, डिस्क्लोज कर दिए। अब आते हैं शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट हम लोग का मेन होता है, उसमें एक नंबर लाते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल था 8 लाख, मतलब 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। इशूड कैपिटल, अगर आपको याद हो तो 20,000 शेयर पब्लिक को दिए थे, अब 1200 शेयर ऐसे दिए थे। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, 2,12,000। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वही होगा 21,200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड अप। 20,000 शेयर जो हम लोग इशू किए थे, फॉरफीचर करके री इशू वापस कर दिए, तो उससे शेयर का नंबर डिस्टर्ब नहीं होता है। अब आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर हम लोग शेयर इशू किए थे तो 5 रुपया करके प्रीमियम लिए थे 20,000 शेयर का, तो वो 1 लाख हुआ था। और जब अंडर राइटर को दिए थे तो वहां 5 रुपया करके प्रीमियम लिए थे, तो वो 6,000 हुआ था, दैट इज 106। कैपिटल रिजर्व अगर आपको याद हो तो कैपिटल रिजर्व आया था फाइनली 3,500, 3,500 प्लस अंडर राइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज, ये 2 एक्सपेंस है, लॉसेस है। इसको हम लोग रिजर्व सरप्लस से ही एडजस्ट करते हैं। 9,000 दैट इज 18,000 कम हो जाएगा, तो आंसर होगा 106,000 प्लस 3,500 माइनस 18,000, यह आंसर होगा 91,500। अब यहां लिखते हैं, पहले शेयर कैपिटल को लिखते हैं 2,12,000 और उसको लिखते हैं 91,500। टोटल करते हैं 303,500। तो बैंक भी 303,500 होना चाहिए। इसका बेटर उपाय है, हम लोग बैंक वाला जो एंट्री डेबिट है उसको ऐड करेंगे और एक एंट्री क्रेडिट होता है, उसको माइनस कर देने से हो जाना चाहिए। एक ही मात्र क्रेडिट होता है, वो रिफंडेड वाला। यस हो गया 303,500। तो ऐसे करके सवाल को मिला दिए। एक लंबा प्रॉब्लम है, कंप्लीट प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे उसको देखिए, साथ साथ बनाइए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।